दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा अक्टूबर महीने में स्वास्थ्य जन जागरूकता कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं के बारे में। अक्टूबर महीने के स्वास्थ्य जन जागरूकता दिवस। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं, जो बहुत अच्छी बात भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। हर जानकारी उसके मुट्ठी में है। एक क्लिक करने से वह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, बस आवश्यकता है उस जानकारी का सही होना। बहुत सी जानकारी आधी अधूरी या दोस्तों सही नहीं होती है। उसके लिए ऐसी जानकारी ढूंढने की जो सही हो, सही वेबसाइट से या सही जगह से, सही सोर्स से प्राप्त की गई हो। दोस्तों, इन सही जानकारी के लिए आज पूरे विश्व के साथ जिस प्रकार से लगभग सभी बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी है, सभी बीमारियों की बाढ़ सी आ चुकी है, उन्हीं बीमारियों के बारे में सही जानकारी एवं लोगों को जागरूक करने के लिए साल भर जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने किसी न किसी बीमारी के बारे में कोई न कोई दिवस, जन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग जागरूक हो सके, लोगों को सही जानकारी मिल सके, वहाँ उन बीमारियों से बचने के उपाय अपनाकर अपना आहार विहार आचार विचार ठीक कर पाए, जीवन में संतुलन बना पाए। दोस्तों, आज हम बात करें अक्टूबर महीने में वहाँ कौन कौन से स्वास्थ्य जन जागरूकता दिवस मनाए जाते हैं आदि के बारे में। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया गया। और दोस्तों, तब यह तय किया गया कि हर साल अक्टूबर महीने के पहले दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और दोस्तों, 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया। तब से यह लगातार मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिन शाकाहारी जीवन शैली से जुड़ी करुणा और खुशी को जीवन में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इसका उपयोग मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए शाकाहारी जीवन शैली के लाभों के बारे में दूसरों को बताने के लिए भी किया जाता है। शाकाहार से किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है आदि के बारे में यह दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका क्या महत्व है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम महात्मा गांधी के जन्मदिन को याद करते हैं और दोस्तों उन मूल्यों की पुष्टि करते हैं जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। समानता, सम्मान, शांति और न्याय के लिए लड़े। दोस्तों, आज पूरी दुनिया हिंसा से भरी हुई है। दुनिया भर में संघर्ष उग्र हो रहे हैं, जिससे कि उनके अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है समाज को। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिवस पहली बार 3 अक्टूबर 2010 को मनाया गया। दोस्तों, विश्व प्रकृति दिवस मनाने की शुरुआत विश्व प्रकृति संगठन, वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन यानी WNO द्वारा की गई थी। दोस्तों, विश्व प्रकृति संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ संगठन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय यूएस में है। 4 अक्टूबर विश्व मुस्कान दिवस। अक्टूबर के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस क्यों मनाया जाता है? हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, विश्व मुस्कान दिवस दुनिया भर के सभी लोगों के लिए मुस्कान की सार्वभौमिक भाषा का उपयोग करने का एक शानदार अवसर है। मुस्कुराना एक ऐसा इशारा है, संकेत है, जिसे दुनिया भर में समझा जाता है
चाहे आप एक ही भाषा बोलते हो या नहीं जानते हो, नहीं बोलते हो, अपनी मुस्कान साझा करने से आपको अच्छा महसूस होता है और दोस्तों दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा महसूस होता है। मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों विश्व मुस्कान दिवस हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन का विषय है दयालुता का कार्य करें, किसी एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों को एक दूसरे के लिए दयालुता के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके दुनिया में थोड़ी खुशी लाना है। दोस्तों अगर हर कोई किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक काम करे तो दुनिया बहुत दयालु और खुशहाल जगह बन जाएगी, स्वस्थ सुखी संपन्न बन जाएगी। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक दिवस। दोस्तों हर साल 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाला यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के सामना करने वाले लोगों को समर्थन करने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, मन के रोगों से बच सकते हैं। लोगों को जन जागरूकता किया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस। दोस्तों अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाए जाने वाला यह दिन दृष्टि दोष और अंधेपन के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार से आप अपने आँखों को ठीक रख सके। इसके बारे में लोगों को जन जागरूक किया जाता है। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस। विश्व गठिया दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों विश्व गठिया दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है। लोगों को जन जागरूक किया जाता है जो हर साल 12 अक्टूबर को गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों आरएमडी के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को कार्रवाई करने और दोस्तों आरएमडी के साथ रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। गठिया रोग का मतलब क्या होता है? दोस्तों गठिया एक या एक से अधिक जोड़ों की सूजन या तनाव है। दोस्तों यहाँ आमतौर पर जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और सीमित गतिशीलता के कारण बनता है। दोस्तों गठिया के 150 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार हैं। दोस्तों इस रोग से कैसे बचा जाए, गठिया रोग हो जाने पर कैसे आहार विहार आचार विचार बचाव किया जाए आदि के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना ही इसका मकसद है। 13 अक्टूबर विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस। दोस्तों विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस का उद्देश्य ऐसी स्थिति के बारे में जन जागरूकता फैलाना है जो दुनिया भर में 4 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती है। दोस्तों इस बीमारी के जोखिम को कम करना है। दोस्तों हर साल 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाला यह दिन थ्रोम्बोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थ्रोम्बोसिस क्या है? दोस्तों थ्रोम्बोसिस का मतलब है रक्त का थक्का जो आपकी धमनी या शिरा में बनता है। दोस्तों रक्त के थक्के 3 प्रमुख हृदय संबंधी हत्याओं या मौत का कारण है। हृदय का दौरा पड़ना, स्ट्रोक और दोस्तों सिरा परक थ्रोम्बोलिज्म जिसे बीटीएल भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ रक्त का थक्का जो ज़्यादातर पैर या फेफड़ों में होता है, जबकि दोस्तों अधिकांश लोग हृदयाघात और स्ट्रोक के जोखिम से परिचित हैं। वही दोस्तों बीटीएल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों जब गहरी नस ज़्यादातर पैर में रक्त का थक्का बनता है तो दोस्तों इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी कहा जाता है। दोस्तों डीवीटी थ्रोम्बो का सबसे आम प्रकार है। दोस्तों ये रक्त के थक्के है जो आमतौर पर पैरों, श्रोणि और दोस्तों बाहों की बाहरी नसों में बनते हैं जो संभावित रूप से फेफड़ों तक जा सकते हैं। दोस्तों जब थक्का टूटकर पैर से फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो दोस्तों इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पीई कहा जाता है। दोस्तों यह संभावित रूप से जीवन के लिए
खतरा पैदा करने वाली आपात स्थिति होती है यानी इमरजेंसी होती है। 15 अक्टूबर वैश्विक या विश्व हाथ धुलाई दिवस। दोस्तों हर साल 15 अक्टूबर को मनाई जाने वाला यह दिन साबुन से किस प्रकार से हाथ को धोने और इसकी क्या आवश्यकता है के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2024 की थीम क्या है? दोस्तों इस वर्ष 2024 वैश्विक हाथ दिवस का विषय है स्वच्छ हाथ अभी भी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी अभी भी इसकी क्यों आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ विषय विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच वाला क्षेत्र में प्रकोप और महामारी को रोकने में स्वच्छ हाथों के महत्व पर प्रकाश डालती है। दोस्तों यहाँ स्वास्थ्य सेवा में हानिकारक कीटाणु यानी अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव के प्रसार को रोकने में मदद करती है। दोस्तों यहाँ विषय संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण विशेष रूप से हाथों की स्वच्छता पर अभिनव प्रभावी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान और क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती है। 16 अक्टूबर विश्व रीढ़ दिवस या स्पाइन के रोगों का दिवस। दोस्तों 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस विश्व में स्पाइन से जुड़ी रोगों या समस्याओं के बारे में मनाया जाता है, जो एक वार्षिक कार्यक्रम होता है दोस्तों, जिसे रीढ़ की हड्डी में दर्द या रीढ़ के रोगों और दोस्तों विकलांगता के वैश्विक बोझ के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित यह सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मनाया जाता है। विश्व रीढ़ या स्पाइन दिवस 2024 की पहल। दोस्तों लोगों में रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द और विकलांगता के विश्वव्यापी प्रभाव के बारे में जन जागरूकता फैलाने का आग्रह करती है। दोस्तों इसका उद्देश्य सभी देशों में सभी उम्र के लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी का समर्थन करे नारे के तहत रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों को अपनाने के लिए सशक्त बनाना है, यानी किस प्रकार से आप अपनी रीढ़ को मजबूत, सशक्त और स्वस्थ बनाए रख सकते हैं के बारे में जागरूकता फैलाना है। 22 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस जागरूकता दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस हर साल 22 अक्टूबर को मनाई जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। दोस्तों इसे पहली बार 1998 में यूके और आयरलैंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों जब हम भावुक, रोमांचित और खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस कर रहे होते हैं तो दोस्तों दिल तेजी से धड़कने लगता है और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप दोस्तों कुछ लोगों को हकलाने या हकलाने की समस्या का अनुभव होता है, खासकर दोस्तों लोगों के सामने बोलते समय वह नहीं बोल पाते हैं या उस समय बोलने में उनको परेशानी होती है। दोस्तों हकलाना चिंता, भय, प्रतिकूल भावनाओं और दोस्तों टालने की रणनीति का एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। दोस्तों 24 अक्टूबर को विश्व भर में पोलियो दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में पोलियो माइलाइटिस, पोलियो को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों पर इस दिन प्रकाश डाला जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों पोलियो एक जानलेवा बीमारी है जो पोलियो वायरस के कारण होती है, जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1988 में खत्म करने का संकल्प लिया था। और दोस्तों WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय क्षेत्र को 2002 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था और दोस्तों तब से हर साल यहाँ दर्जा बरकरार रखा गया है। हर साल इसे मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 14 अक्टूबर को हम विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं ताकि हर बच्चे को यह विनाशकारी बीमारी से बचाव के लिए पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जा सके तथा उन माता पिता, पेशेवरों और स्वयंसेवकों का सम्मान किया जा सका जिनके योगदान से दोस्तों पोलियो उन्मूलन संभव हो पाया है, पोलियो खत्म हो पाया है।
दोस्तों सभी के लिए पोलियो मुक्त भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उच्च टीकाकरण कवरेज को बनाए रखने, वायरस को किसी भी उपस्थिति का पता लगने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली निगरानी या किस प्रकार से बचाव किया जाए, निगरानी को लागू करने तथा प्रकोप की स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे, या जिससे यहाँ बीमारी दोबारा न पनपे। 29 अक्टूबर विश्व स्ट्रोक दिवस। दोस्तों हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है ताकि स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी, गंभीर प्रकृति और उच्च दर पर जोर दिया जा सके। दोस्तों यह दिन स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार के बारे में लोगों को जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्ट्रोक क्या है? दोस्तों स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा पड़ना। दोस्तों इसमें मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में अचानक कमी या सिर के अंदर खून बहने के कारण होता है। प्रत्येक मस्तिष्क कोशिकाओं को काम करना बंद कर सकता है या वह मरता है। दोस्तों स्ट्रोक, इसके लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्ट्रोक से बचे लोगों को सहायता प्रदान करने में हमारे और विश्व भर के अन्य लोगों के साथ जुड़े रहने में मदद करता है। यह दिवस जन जागरूकता फैलाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस का महत्व। दोस्तों दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और दोस्तों विकलांगता का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों हर साल लगभग 18 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों निम्न और मध्यम आय वाले देश, जिनमें दोस्तों भारत भी शामिल है, में स्ट्रोक के 100% से अधिक वृद्धि देखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। जबकि दोस्तों विकसित देशों में 42% की गिरावट देखी गई है। दोस्तों भारत में स्ट्रोक की औसत घटना दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 145 है। दोस्तों शोधकर्ताओं के अनुसार हर मिनट 3 भारतीय स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। हालांकि दोस्तों बुजुर्ग आयु वर्ग के लोग ब्रेन स्ट्रोक से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन दोस्तों यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। दोस्तों जोखिम कारकों को समझना और दोस्तों यह क्यों होता है, इसके लक्षणों को पहचानना ब्रेन स्ट्रोक को रोकने में विशेष मदद कर सकता है। साथ ही दोस्तों जल्दी निदान, यानी जितनी जल्दी इसका फाइनल डायग्नोस हो तो दोस्तों उपचार प्राप्त हो तो दोस्तों पूरी तरह से इसे ठीक करने में संभावना बढ़ जाती है या लोगों की जान बचाई जा सकती है। 1 से 31 अक्टूबर स्तन कैंसर जागरूकता महीना। दोस्तों स्तन कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल अक्टूबर के महीने को स्तन कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप जानते हो कि स्तन कैंसर के मामले बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए लोगों को इससे बचाव और इससे किस प्रकार से होने के बाद किया जाए के बारे में जागरूक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियाँ। नमस्कार।